हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। हमने लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 4 इम्यूनिटी शुरू किया था। आज हमने उसके फर्दर टॉपिक्स करने हैं। आज टॉपिक आते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सीरोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखने से समझ में आया कि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो देखो, इट इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन इन विच एंटीबॉडी बाइंड्स विद इट स्पेसिफिक एंटीजन। मीन्स एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी, वो एक अपनी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही बाइंड होगी। ऐसे नहीं कि कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाए। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर एंटीबॉडी जो है, जिसके अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड होगा और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मीन्स एंटीजन और एंटीबॉडी जो है बाइंड होंगे और क्या बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी। देखो, इसके अंदर ही मैंने बताया कि स्पेसिफिक एंटीजन जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ जो है बाइंड करेगा, तो वही क्या है, स्पेसिफिसिटी। एंड एंटीबॉडी रिएक्ट ओनली विद इट्स स्पेसिफिक एंटीजन। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मीन्स जरूरी नहीं कि एक एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया तो वो दोबारा से जो है वहां से नहीं हट सकता, ऐसा नहीं है। वो क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो दोबारा से जो है वो वहां से हट सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग इज रिवर्सिबल बिकॉज इट इज हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड। इसके अंदर ये जो है कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो है बाइंड होती है, इसलिए क्या है, रिवर्सिबल, दोबारा से जो है ये हट सकती है वहां से। फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है बनेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर क्या बनेंगे, एक तरह का इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अक्कर स्पॉन्टेनियसली, मीन्स ये जो है अपने आप हो जाती है, हमें इसको एनर्जी जो है वो देने की जरूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल एनर्जी इज नीडेड। अब देखो, एविडिटी। एविडिटी का मतलब क्या होता है, मान लो ये क्या है, एंटीजन, ये क्या है, एंटीबॉडी, ये क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। ठीक है, अब जब इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को हम देखेंगे बाइंडिंग की, कि ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है इनकी, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी की ओवरऑल कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो जितनी ज़्यादा एविडिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। समझ में आया। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कितने तरह की है ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एलाइजा, रेडियो इम्यूनो एसे और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो, यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। मान लो आपने क्या करा, पानी लिया और पानी के अंदर शुगर को ऐड करा। ठीक है, शुगर, तो अब ये जो है प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी, हमें नहीं दिखाई देगा कि इसके अंदर शुगर थी। लेकिन आपने क्या करा, पानी लिया और पानी के अंदर मिट्टी को मिक्स कर दिया, मिट्टी में सॉइल को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, अब वो जो इसके अंदर मिक्स नहीं होगी वो कहाँ बैठ जाएगी, नीचे की तरफ। तो क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन मीन्स यहाँ पे क्या बनेगी, पीपीटी बनेगी। मीन्स क्या होगा, ये इनसोल्यूबल जो है सब्सटेंस होगा पानी के अंदर, जो मिक्स नहीं होगा, तो वही क्या है, प्रेसिपिटेशन है। अब देखो क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन सोल्यूबल एंटीबॉडी। देखो हमारे पास क्या होगा, एक एंटीबॉडी होगी और एक एंटीजन होगा, दोनों ही कैसे होंगे, सोल्यूबल होंगे। सोल्यूबल मीन्स ऐसे एंटीबॉडी या फिर एंटीजन जो किसी ब्लड के अंदर या फिर सीरम के अंदर क्या होंगे, प्रॉपर्ली डिसॉल्व होंगे, मिक्स होंगे, वो सोल्यूबल होंगे उसके अंदर। ठीक है, एंटीबॉडी भी सोल्यूबल होगा और एंटीजन भी सोल्यूबल होगा, और दोनों रिएक्शन करके क्या बनेंगे, एक इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। मीन्स जो है आपस में जो मिक्स नहीं होंगे, तो उसी इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स को हमने क्या बोला है, प्रेसिपिटेट। तो देखो, रिएक्शन बिटवीन सोल्यूबल एंटीबॉडी एंड सोल्यूबल एंटीजन टू फॉर्म इनसोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। मीन्स सोल्यूबल एंटीबॉडी और सोल्यूबल एंटीजन आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे, एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना देंगे। ठीक है, उसी को हमने क्या बोला है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है ये, व्हेन सोल्यूबल एंटीजन एंड इट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर मिक्स्ड इन ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। में जब हम क्या करते हैं, सोल्यूबल एंटीजन को और उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी को एक ऑप्टिमम प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करते हैं। ये नहीं कि एंटीबॉडी ज्यादा है, एंटीजन कम है, एंटीजन ज्यादा है, एंटीबॉडीज कम है। मींस दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। जब जो है हमारे पास क्या होगा, एक अच्छा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। और वो क्या करेंगे, मिक्स होकर क्या करेंगे, एक लैटिस लाइक नेटवर्क बना लेंगे। इस तरह का जो है फॉर्मेशन जो है वो कर लेंगे। में से क्या थी हमारे पास, एंटीबॉडी थी, ये क्या है, एंटीजन, आपस में जब इनको मिक्स करेंगे तो एक लैटिस की तरह जो एक नेटवर्क बना लेंगे। अब बोले रिएक्शन अकर ओनली इन जोन ऑफ इक्विवेलेंस। रिएक्शन सिर्फ जोन ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर होगी। जोन ऑफ इक्विवेलेंस मींस एक ऐसा जोन जब हम क्या करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट के अंदर डालेंगे, तो वो क्या है हमारे पास, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। देखो जोन फिनोमेना क्या है, प्रोजोन, जोन ऑफ इक्विवेलेंस और पोस्ट जोन। देखो प्रोजोन के अंदर क्या होता है, हम जब क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को एक्सेस में डाल दे, एंटीबॉडी ज्यादा डाल दी और एंटीजन कम है तो कोई पीपीटी जो है फॉर्म नहीं होगी। पोस्ट जोन के अंदर एंटीजन अगर ज्यादा डाल दे तो भी जो है पीपीटी फॉर्म नहीं होगी। जोन ऑफ इक्विवेलेंस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पीपीटी फॉर्म होगी, क्यों, कब, एंटीजन और एंटीबॉडी की अमाउंट क्या होगी, इक्वल यहाँ पे होगी। अब देखो हमारे पास टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तीन तरह की रिएक्शन आपको पढ़नी है, रिंग टेस्ट, फ्लोकुलेशन टेस्ट एंड देन इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट। तो अब क्या है, हमने क्या करता, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को तीन पार्ट्स में हमने पढ़ना है, रिंग टेस्ट और फ्लोकुलेशन टेस्ट एंड देन इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट। तो सबसे पहला था रिंग टेस्ट। देखो इसके अंदर क्या होगा, ये रिएक्शन हम एक
टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाएंगे, नैरो ट्यूब के अंदर करवाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटीजन का सॉल्यूशन डालेंगे। एंटीजन का सॉल्यूशन डाल के उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी डालेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये डालने के बाद इनके जंक्शन पे एक वाइट कलर की लेयर बन जाएगी, एक रिंग की फॉर्म में लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से हमने क्या बोला इसको, रिंग टेस्ट। तो देखो इट इज़ डन इन नैरो ट्यूब। नैरो ट्यूब के अंदर होता है ये, एंटीजन सॉल्यूशन इज टेकन इन ट्यूब। एंटीजन सॉल्यूशन हम पहले से ट्यूब के अंदर लेते हैं, फिर एंटीबॉडी सॉल्यूशन इज केयरफुली लेयर्ड ऑन इट, मीन्स हमने उसको उसके ऊपर जो है लेयर डालनी है, किसकी, एंटीबॉडी की। अब वहाँ पे जंक्शन पे, इन दोनों फ्लूइड के जंक्शन पे क्या बन जाएगी, वाइट कलर की रिंग फॉर्म हो जाएगी, मीन्स वो क्या है, एक तरह की प्रेसिपिटेशन है, पीपीटी बन गई वहाँ पे रिंग की फॉर्म में। तो इसलिए क्या है ये रिंग टेस्ट। नेक्स्ट है फ्लोकुलेशन टेस्ट, सेम होगी रिंग टेस्ट की तरह, लेकिन ये हम किस पे करेंगे, स्लाइड के ऊपर, स्लाइड के ऊपर करेंगे, इसलिए हमने बोला इसको स्लाइड टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले से एंटीजन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी को डालते हैं। अब जब ये क्या रिएक्शन करेंगे तो क्या होगी, इनके अंदर एक पीपीटी बनेगी, विजिबल क्लम्पिंग जो है हमें दिखाई देगी, किसकी फॉर्म में, फ्लोक्यूल्स की फॉर्म में। यहाँ पे किसके फॉर्म में थे, रिंग की फॉर्म में। यहाँ पे फ्लोक्यूल्स मीन्स क्या होंगे, फाइन और फ्लफी जो है यहाँ पे वो होंगे, फाइन और फ्लफी तरह का जो है स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे नजर आएगा। तो फ्लोकुलेशन टेस्ट ये है। नेक्स्ट आता है इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। इसके अंदर हम क्या, देखो हमने यहाँ पे रिएक्शन किसके अंदर करी थी, ट्यूब के अंदर, यहाँ पे हमने स्लाइड के ऊपर करी थी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, जेल या फिर सेमी सॉलिड मीडियम, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, अगार। अगार के मीडियम पे जब भी हम क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाएंगे, तो वो किसके अंदर आएगी, इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब ये भी हमारे पास 3 तरीके का है, रेडियल, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और है हमारे पास काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो रेडियल के अंदर क्या होता है, जो अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, एक मीडियम है, जिसके ऊपर पहले से क्या होगी, एंटीबॉडी जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरे के ऊपर क्या है हमारे पास, एंटीबॉडी। अब क्या करेंगे, ये क्या एक सेमी सॉलिड मीडियम है, तो इसके अंदर हम एक कट बनाएंगे, है ना, और मीन्स एक तरह की वेल बनाएंगे, एक तरह का होल बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, एंटीजन को डालेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, एंटीबॉडी पहले से रखी और एंटीजन हमने उसके ऊपर बाद में डाली। अब क्या होगा, ये एंटीजन जो है इस होल से बाहर जो है हर जगह पे वो डिफ्यूज कर सकता है, वो जा सकता है। ठीक है, अब जहाँ पे क्या होंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों इक्विवेलेंस में होंगे, मीन्स जहाँ पे ये प्रॉपरली मीट करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या बना देंगे, एक रिंग फॉर्म, रिंग की एक शेप बना देंगे, जिसको हम रिंग शेप बैंड जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमने बोला कि ये क्या है, रेडियल। ठीक है, देखो अब ये क्या बना देंगे, एक रिंग की फॉर्म में क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेन बना देंगे। ठीक है, तो यही बोला था रेडियल के अंदर। देखो इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू अगार जेल। हमने एंटीबॉडी ली और उसको प्रॉपरली अगार की जेल के ऊपर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एंटीजन इज प्लेस्ड इन वेल कट इन जेल, फिर हमने क्या करा, एंटीजन को वेल कट करके उसके अंदर क्या डाला, एंटीजन डाला। अब एंटीजन डिफ्यूज रेडिली फ्रॉम वेल, वेल से बाहर जो है वो एंटीजन डिफ्यूज हो गया इनटू सराउंडिंग एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल, मीन्स हमारी जो एंटीबॉडी जेल के अंदर प्रेजेंट थी उसके अंदर जो है वो क्या हो गया, प्रॉपरली डिफ्यूज हो गया। अब वेयर एंटीजन एंटीबॉडी आर इन इक्विवेलेंस, जहाँ पे भी ये इक्विवेलेंस के अंदर आएंगे, एक विजिबल रिंग जो है पीपीटी की फॉर्म होगी, तो वही क्या है, रेडियल। अब नेक्स्ट आता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इसके अंदर क्या हमने किया, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, हमने क्या लिया, एक अगार मीडियम लिया, जैसे इसके अंदर हमने लिया। ठीक है, अगार लेके हमने 2 तरीके के कट बनाए यहाँ पे, एक तो बनाया वेल कट और एक बनाया ट्रफ कट। ठीक है, 2 तरह के कट बनाए, एक तो वेल की फॉर्म में और एक ट्रफ की फॉर्म में। ठीक है, हमने वेल के अंदर क्या फिल कर दिया, एंटीजन, वेल के अंदर क्या फिल करा, एंटीजन, और ट्रफ के अंदर क्या फिल करा, एंटीबॉडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस इसकी करवाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इस एंटीजन को जो है प्रॉपरली सेपरेट कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, आगे यहाँ से और यहाँ से ये एंटीजन यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में मीट हो जाएंगे।
इस तरीके से। तो जहाँ पे ये जो है प्रॉपरली मीट करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक प्रेसिपिटेन लाइन बन जाएगी। इसीलिए हमने इसको बोला कि ये क्या है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, हमने क्या करा, वेल कट के अंदर एंटीजन डाला, ट्रफ के अंदर एंटीबॉडी डाली, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्ज जो है वहाँ पे लगा दो। अब एंटीजन और एंटीबॉडी जो है सेपरेट हो जाएंगी, सॉरी एंटीजन जो है प्रॉपरली वो सेपरेट हो जाएगा और फिर वो क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे की तरफ मीट करने लग जाएंगे, डिफ्यूज़ होने लग जाएंगे। तो देखो एंटीजन आर प्लेस्ड इन वेल, एंटीजन को हमने वेल के अंदर रखा, इलेक्ट्रोफेरेसिस सेपरेट देम चार्ज, एंटीजन को जो है सेपरेट कर दिया चार्ज ने। फिर ट्रफ इज कट एंड फिल्ड विद एंटीबॉडी, ट्रफ को हमने फिल करा किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ। एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिफ्यूज टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज हुए और जहाँ पे डिफ्यूज हुए वहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया, प्रेसिपिटिन आर्क या फिर प्रेसिपिटिन लाइन। तो ये है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब नेक्स्ट आता है काउंटर इम्यूनोफोरेसिस। इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, मीडियम है, इसके अंदर एक साइड तो रखेंगे अगार, एक साइड रखेंगे एक साइड रखेंगे एंटीजन और एक साइड रखेंगे एंटीबॉडी। ठीक है, अब वो क्या होंगे, चार्ज जो है हम यहाँ पे लगा देंगे, चार्ज के थ्रू क्या होंगे, वो एक दूसरे की तरफ जो है वो आएंगे और क्या बना देंगे, बीच के अंदर एक प्रेसिपिटिन लाइन बना देंगे, इस तरफ और इस तरफ जैसे ये आएंगे एक दूसरे की तरफ और क्या होंगे, यहाँ पे एक प्रेसिपिटिन लाइन फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, मीन्स काम कहाँ कहाँ पे आता है ये, हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल VDRL टेस्ट करवाते हैं हम साइफिल्स को चेक करने के लिए, किसी एंटीजन की डिटेक्शन हम कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन में हेल्प करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब नेक्स्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन आता है। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे हमने क्या करा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, एंटीजन और एंटीबॉडी ने मिलकर क्या बनाया था, कॉम्प्लेक्स बनाया था, है ना। सेम इसके अंदर भी क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी जो है मिलकर क्या बनाएगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी। लेकिन हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर कैसे एंटीजन यूज़ किया था, सोल्यूबल एंटीजन। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे हम कैसा एंटीजन यूज़ करेंगे, इनसोल्यूबल एंटीजन। मीन्स वो जो है किसी लिक्विड के अंदर जो है वो घुल नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल इनसोल्यूबल एंटीजन का एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास क्या हो गई, बैक्टीरिया हो गए, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, इनसोल्यूबल एंटीजन। तो बोला इट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल एंटीजन रिएक्ट विद अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। जब भी क्या होगा, ये इनसोल्यूबल एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक तरह के क्या है, विजिबल क्लम्प बना लें, एक तरह का जो है गुच्छा बना लेंगे, जिसको हम एग्लूटिनेट्स बोलेंगे। तो वही होता है हमारे पास एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन एन इनसोल्यूबल एंटीजन इज मिक्स्ड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी। मीन्स वही मतलब बोला है कि जब भी हम इनसोल्यूबल एंटीजन को मिक्स करेंगे किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ, तो एंटीबॉडी जो है वो अपने एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। मीन्स बोला कि ये था एंटीजन, ये था एंटीबॉडी, तब ये क्या हो जाएंगे, आपस में बाइंड हो जाएगी। और जब ये बाइंड होंगी तो क्या दिखाई देंगे, विजिबल क्लम्प्स जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखो इसके फर्दर टाइप्स हमारे पास आते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन के। तो दो तरीके के हमने पढ़ने हैं, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ये डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन। डायरेक्ट के टाइप्स क्या है, स्लाइड टेस्ट, ट्यूब टेस्ट और कूम टेस्ट। इनडायरेक्ट के अंदर है लेटेक्स टेस्ट, कोआगुलेटिनेशन नेक्स्ट, और हमारे पास है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो पहले आता है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, विजिबल क्लम्प्स जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एंटीजन होगा वो कैसा होगा, नेचुरली अकरिंग होगा। कैसा होगा, नेचुरली अकरिंग। मीन्स वो जैसा था वैसा ही रहेगा, हम उसके अंदर कोई भी बाहर से सब्सटेंस नहीं ऐड कर रहे एंटीजन के अंदर। तो वही क्या है, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन मीन्स रिएक्शन इन विच नेचुरल अकरिंग एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया रिएक्ट डायरेक्टली विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस विजिबल क्लम्प। विजिबल क्लम्प्स जो है वो यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है स्लाइड टेस्ट। अब स्लाइड टेस्ट कैसा होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव मीन्स इसके अंदर हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि एंटीजन या फिर एंटीबॉडी हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। मीन्स हमारा टेस्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, देखो सबसे पहले आप क्या लिया, आपने स्लाइड ली, है ना, ग्लास स्लाइड ली। उसके अंदर आपने क्या करा, मान लो पेशेंट का सैंपल डाला। पेशेंट के सैंपल में मान लो क्या था, एंटीजन था। ठीक है, साथ में आप 1 ड्रॉप जो है वो सलाइन की डालते हो। ठीक है, अब आपने क्या करा, ऊपर से एंटीबॉडी डाली। ठीक है, क्या डाली आपने, एंटीबॉडी डाली। अब क्या होगा, पेशेंट के सैंपल के अंदर अगर एंटीजन प्रेजेंट होंगे
और तो क्या होगा, एंटीबॉडी डालने के बाद क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन कर जाएंगे और वहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लम्स फॉर्म हो जाएंगे। तो यही क्या है, स्लाइड टेस्ट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ग्लास स्लाइड के ऊपर सैंपल डाल रहे हैं और उसके ऊपर हम एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन होगी और क्लम्पिंग जो है वो दिखाई देगी। तो इन दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर मिक्सड ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड, मीन्स एंटीजन और एंटीबॉडी को हम मिक्स करते हैं ग्लास स्लाइड के ऊपर। इफ दे आर स्पेसिफिक टू ईच अदर, मीन्स एंटीजन और एंटीबॉडी अगर एक दूसरे के लिए क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे, तो विजिबल क्लम्प्स जो है विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो दिखाई दे जाएंगे। इसका यूजेस क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्यूब टेस्ट। तो ट्यूब टेस्ट कैसा होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट, मीन्स इसके अंदर हम चेक करें कि एंटीजन या फिर एंटीबॉडी हमारे सैंपल के अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव। अब सेम टेस्ट होगा लेकिन वो सिर्फ हम किसके अंदर कर रहे हैं, ट्यूब के अंदर। तो सेम ही रहेगा, इन दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर मिक्स्ड इन टेस्ट ट्यूब। हम उसको किसके अंदर करवा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा रहे हैं, फिर उस सैंपल को इंक्यूबेट करवा रहे हैं। इफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव, अगर रिएक्शन जो है मीन्स एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे तो विजिबल क्लम्प जो है यहाँ पे फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल क्या है, विडाल टेस्ट, मीन्स टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो क्या होता है, ट्यूब टेस्ट होता है। इसके यूज क्या है, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन सीरम। अगर हमें सीरम के अंदर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ट्यूब टेस्ट। जैसे आप विडाल टेस्ट के अंदर क्या करते हो, जैसे हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा, बाहर से क्या डाल दिया, ओ या फिर एच एंटीजन। क्या डाला, ओ या फिर एच एंटीजन। सबसे पहले हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर पेशेंट का सैंपल लिया। पेशेंट का ब्लड सैंपल हमने लेके बाहर से क्या डाला, एंटीजन डाले, ओ या फिर एच एंटीजन जो है वो हमने डाले। अब देखो, अगर हमारे पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी इन एंटीजन के खिलाफ, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट करके और क्या दिखा देंगे, विजिबल क्लम्पिंग दिखा देंगे। तो क्या है, सिर्फ वही रिएक्शन जो है हम ट्यूब टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ट्यूब टेस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कोम। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती है, जैसे कि हमारे पास क्या है, आईजीजी एंटीबॉडी। ये जो है बाइंड तो हो जाती है सैंपल के अंदर, तो लेकिन बाइंड होने के बाद जो है क्लम्पिंग शो नहीं कर पाती। ये जो हमारी आईजीजी एंटीबॉडी होती है ना, वो इतनी स्मॉल होती है, मान लो ये हमारे पास आरबीसी के साथ बाइंड तो हो जाएगी, आईजीजी एंटीबॉडी बाइंड तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो है विजिबल क्लम्पिंग जो है वो नज़र नहीं आएगी, विजिबल क्लम्पिंग नहीं नज़र आएगी। तो इस क्लम्पिंग को देखने के लिए हम क्या डालते हैं, कूम्स रिएजेंट डालते हैं। अब कूम्स रिएजेंट की वजह से क्या हो जाएगी, हमें क्लम्पिंग नज़र आएगी जब अगर हमारी एंटीबॉडी आरबीसी के साथ बाइंड हो जाएगी। तो ये क्या है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आईजीजी एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं, डेट कैन नॉट कॉज विजिबल एग्लूटिनेशन ऑन देयर ओन। जो अपने आप जो है एग्लूटिनेशन नहीं दिखा सकती, उसको देखने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, कूम्स रिएजेंट डालना पड़ता है। तो इसके दो फर्दर टाइप्स आते हैं हमारे पास, डायरेक्ट कूम टेस्ट एंड इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। डायरेक्ट कूम टेस्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, हम उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे पेशेंट के आरबीसी के साथ अटैच हो रखे हैं। मीन्स ये हमारे पास आरबीसी है और उसके ऊपर जो एंटीबॉडीज़ पहले से क्या हो रखी है, अटैच हो रखी है, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कूम टेस्ट। तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं, पेशेंट का सैंपल लिया हमने, पेशेंट के सैंपल से हमने क्या लिया, आरबीसी जो है वहाँ पर निकाल ली। ठीक है, आरबीसी निकाल के हमने क्या किया, इसके अंदर कूम्स रिएजेंट जो है वो हमने डाला। क्या डाला, कूम्स रिएजेंट। तो कूम्स रिएजेंट डालने से क्या हुआ कि अगर हमारे पास इसके ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, ठीक है, तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या कर जाएंगी, रिएक्शन कर जाएगी और क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग यहाँ पे हो जाएगी। मीन्स हमने क्या किया, पेशेंट का सैंपल लिया, पेशेंट के सैंपल से हमने क्या ली, आरबीसी जो है वो निकाली। ठीक है, आरबीसी के अंदर हमने सिर्फ क्या करना है, कूम्स रिएजेंट जो है वो हमने डालना है, कूम्स रिएजेंट हमने डालना है। तो अगर इसके आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो कूम्स रिएजेंट डालने के बाद क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। तो यही था डायरेक्ट कूम टेस्ट। ठीक है, तो बोला पेशेंट आरबीसी वॉश्ड टू रिमूव एक्स्ट्रा सीरम, मीन्स हमने एक्स्ट्रा सीरम को वॉश करने के लिए, हटाने के लिए क्या किया, आरबीसी को वॉश कर दिया। सिर्फ हमारे पेशेंट के सैंपल के अंदर क्या बचा, आरबीसी बची। अब हमने क्या कर दिया, उसके अंदर कूम्स रिएजेंट ऐड किया। कूम्स रिएजेंट डालने से क्या हुआ, अगर हमारे पास आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगी, ऑलरेडी अटैच होगी, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। ये हमारे पास हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं,
ये हमारे पास उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है जो हमारे पास पेशेंट की सीरम के अंदर है। मीन्स इसके अंदर जो आरबीसी के ऊपर डायरेक्टली अटैच थी एंटीबॉडी, लेकिन इसके अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज़ है ना वो पेशेंट की सीरम के अंदर घूम रही है। तो उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करा, हमने पेशेंट का सीरम लिया। हमने पेशेंट के सीरम को क्या किया, अब पेशेंट का सीरम क्या है, सीरम वो होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, आरबीसी प्रेजेंट है नहीं है। पेशेंट का सीरम मीन्स उसके अंदर अब आरबीसी वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं है। अब हमने बाहर से क्या करा, उसके अंदर आरबीसी वहाँ पे डाली। हमने क्या लिया, पेशेंट का सीरम लिया। पेशेंट का सीरम लेके हमने बाहर से लैब से जो है हमने क्या डाली, आरबीसी जो है हमने इस सैंपल के अंदर डाली। ठीक है, हमने पेशेंट के सीरम के अंदर आरबीसी डाली। अब अगर इस पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी, इस पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी, तो वो एंटीबॉडीज़ आरबीसी के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। फिर हम क्या डालेंगे, उसके ऊपर कूम्स रिएजेंट डालेंगे। कूम्स रिएजेंट डालने के बाद क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। देखो हमने क्या करा, पेशेंट का सीरम लिया। पेशेंट का सीरम क्या होता है, सीरम के अंदर हमारे पास जो है आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो हमने क्या लिया, पेशेंट का सीरम लिया। पेशेंट की सीरम लेके हमने बाहर से जो है आरबीसी डाली, क्योंकि हमारे पास अब इसके अंदर तो आरबीसी है नहीं। तो क्या होगा, ये हम जब आपस में मिक्स करेंगे, अगर पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी तो क्या कर जाएंगे, आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, आपस में बाइंड कर जाएंगे। फिर अगर हम इसके ऊपर कूम्स रिएजेंट डालेंगे तो ये जो है क्या करेंगे, क्लम्पिंग फॉर्म कर देंगे। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो ये हमारे पास ब्लड की क्रॉस मैचिंग के लिए यूज़ होता है। बिफोर ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले हम क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं। एंटीनेटल टेस्टिंग जो हम करते हैं RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर की, जो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन है जो कैसी है, RH नेगेटिव, तो वो क्या है, RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज़ तो नहीं बना रही है जो बेबी को हार्म कर दे। तो इसलिए हम जो है यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ कैरियर पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। वो कैरियर पार्टिकल लेटेक्स हो सकता है, या फिर हमारे पास आरबीसी हो सकती है, या फिर हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है। अभी आपको ये समझ में आएगा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि कई बार जो हमारा एंटीजन जो है ना वो बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है, या फिर क्या होता है, वो बहुत सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से उसकी जो एग्लूटिनेशन है ना वो हमें नहीं दिखाई देती। मींस वो क्लम्पिंग जो है वो हमें नहीं दिखाई देती। तो इस क्लम्पिंग को देखने के लिए ही हम क्या करते हैं, उस एंटीजन या फिर एंटीबॉडी के ऊपर कुछ कैरियर पार्टिकल लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें एग्लूटिनेशन जो है वो दिखाई दे। ठीक है, मींस क्या बोला कि हम इसके अंदर कुछ कैरियर पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं जो हम एंटीजन या फिर एंटीबॉडी के ऊपर चिपका रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो हमें एग्लूटिनेशन जो है अच्छे से दिखाई देगी। तो देखो, रिएक्शन वेयर सोल्यूबल एंटीजन और एंटीबॉडी आर अटैच्ड टू कैरियर पार्टिकल्स। जैसे कैसी रिएक्शन जिसके अंदर सोल्यूबल एंटीजन या फिर एंटीबॉडी को हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे विद कैरियर पार्टिकल। कैरियर पार्टिकल हमारे पास लेटेक्स भी हो सकता है, आरबीसी हो सकती है, या फिर हमारे पास स्टेफाइलोकोकस हो सकता है, ताकि जो है वो क्लम्पिंग शो कर सके। के अंदर आता है, इसके अंदर फर्स्ट आता है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी लेटेक्स की बीड्स है ना, ये मान लो क्या है, लेटेक्स है, इसको हम एंटीजन या फिर एंटीबॉडी के साथ क्या करवा देते हैं, बाइंड करवा देते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, पेशेंट का सैंपल है, मान लो इसके अंदर क्या है हमारे पास, मान लो एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, हमने क्या किया, एंटीजन के ऊपर क्या लगवा दिया, हमने लेटेक्स की बीड्स लगवा दी। ठीक है, हमने अभी इस एंटीजन को डाला जिसके ऊपर लेटेक्स बीड लगी हुई है, पेशेंट सैंपल के अंदर हमने इस एंटीजन को डाला। क्या हुआ फिर, अगर इस पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी तो ये आपस में क्या कर जाएगी, रिएक्शन कर जाएगी, क्लम्पिंग जो है फिर यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो लेटेक्स बीड्स आर कोटेड विद एंटीजन या फिर एंटीबॉडी के ऊपर हम क्या कर देंगे, लेटेक्स बीड्स को कोट कर देंगे। अगर मैचिंग सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होगा पेशेंट के सैंपल के अंदर, क्लम्पिंग जो है वो हो जाएगी। मैचिंग सब्सटेंस मीन्स अगर हमने यहाँ पे एंटीजन यूज़ किया है, तो अगर पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो रिएक्ट कर जाएगी। अगर हम यहाँ पे एंटीबॉडीज ले रहे हैं, अगर पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन होगा तो वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो वही है क्या, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसके अंदर यूज़ क्या है, CRP टेस्ट यूज़ कराने के लिए, या फिर रिम्यूटेड फैक्टर टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब नेक्स्ट आता है कोआगलूटिनेशन टेस्ट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज़ अ टेस्ट वेयर एंटीबॉडीज़ आर अटैच टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। मान लो कोई एंटीबॉडी है, उसके सरफेस पे हम क्या लगा देते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का बैक्टीरिया लगा देते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसके पास प्रोटीन ए प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन ए क्या कर देता है, ये इस एंटीबायोटिक को अपने ऊपर जो है अच्छे से चिपका लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया, पेशेंट का सैंपल लिया। पेशेंट के सैंपल में मान लो अगर इसके पास क्या होंगे, एंटीजन प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा,
हमने अब ये क्या करा, इस सैंपल इसके अंदर डाला, ये एंटीबायोटिक्स हमने इसके अंदर डाली। अगर हमारे पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो ये एंटीबायोटिक्स और ये एंटीजन जो है आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे और आपस में क्या करेंगे, फिर क्लम्पिंग को शो करेंगे। बस यही क्या है कोआगुलुटिनेशन टेस्ट। देखो इसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स को हमने अटैच करा सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर, क्या करने के लिए, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। अगर एंटीजन प्रेजेंट होंगे पेशेंट के सैंपल के अंदर तो वो उसके साथ जो है बाइंड हो जाएंगे। इसके यूजेस क्या है, बैक्टीरियल एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो हीम का मतलब क्या है यहाँ पे, आरबीसी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी एंटीजन है या हमारी कोई भी क्या है एंटीबॉडी है, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, आरबीसी को कोट कर देंगे। हमने एंटीजन के ऊपर क्या किया, आरबीसी को कोट किया। अब हमने क्या लिया, पेशेंट का सैंपल लिया। अब हमने ये वाला जो है ये एंटीजन जो हमने इसके अंदर डाल दिया। अगर हमारे पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होंगी तो ये जो है एंटीजन के साथ क्या कर जाएंगी, रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करके क्या शो करेंगे, यहाँ पे क्लम्पिंग जो है शो कर देगी, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो वही बोला, आरबीसी आर कोटेड विद एंटीजन इफ़ एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन पेशेंट सीरम। अगर पेशेंट के सैंपल के अंदर एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होंगी तो आरबीसी जो है वो क्लम्प हो जाएगी। इसका एग्जांपल है अमीबियासिस को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन मीन्स इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे मेन जो है इसका मोस्ट कॉमन है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को टेस्ट करवाना है, जैसे कि विडाल टेस्ट। ऐसे ही डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीजन की डिटेक्शन के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फर्दर टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।